हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी आधार ऑपरेटर हैं और आपको सीएससी से आधार का कार्य मिला हुआ है तो दोस्तों यूआईडीआई द्वारा जो आधार यूसीएल क्लाइंट सीएससी वीएलई को दिया गया है, दोस्तों इस चीज को अगर आप लापरवाही में लेते हैं, अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपके ऊपर भी 1 लाख रुपए की पेनल्टी तो लगेगी, साथ के साथ आपका यूसीएल सेंटर भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। और इस बात की सूचना पहले ही वीएलई ग्रुप में दे दी गई है। तो दोस्तों अगर ये सूचना अगर वीएलई ग्रुप में आई है तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी टाइप करके ग्रुप में डाल दिया गया है, कुछ ना कुछ तो आपको पहले से ही चेतावनी दी जा रही है। अगर जो यूसीएल पर गलत कार्य कर रहे थे उनके आधार यूसीएल को तो ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, सीएससी आईडी भी ब्लैकलिस्ट की जाएगी, बैंक बीसी भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ क्या ग्रुप में लिखा आया है और आपको क्या सावधानियां बरतनी है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूसीएल ग्रुप है। आप भी अगर दिल्ली के सीएससी वीएलई हैं या आप दिल्ली के बाहर के सीएससी वीएलई हैं, आपको भी आधार का कार्य मिला हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यूआईडीआई की गाइडलाइन सभी के लिए समान होती है। ऐसा नहीं है कोई वीएलई अदर स्टेट का है, दिल्ली का है तो उस पर छूट है, वह गलतियां कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूआईडीआई की जो गाइडलाइन है सभी के लिए सेम रहती है, तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों यूआईडीआई का क्या गाइडलाइन आया है और ग्रुप में क्या वीएलई के लिए सूचना दी गई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आवश्यक सूचना। संज्ञान में आया है कि कुछ यूसीएल संचालक अन्य दूसरे साथियों के साथ मिलकर अनधिकृत रूप से आधार संशोधन, मोबाइल नंबर अपडेट का कार्य कर रहे हैं। ऐसे सभी यूसीएल संचालकों को यूआईडीआई द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे सभी ऑपरेटर पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। सीएससी द्वारा उनकी सीएससी आईडी, बीसी पॉइंट इत्यादि सभी को डीएक्टिवेट किया जा रहा है। अतः सभी यूसीएल संचालक आपके केंद्र पर आने वाले रेसिडेंट्स का ही आधार से संबंधित कार्य करें और उनकी रजिस्टर में एंट्री जरूर करें, मतलब हस्ताक्षर वगैरह करवा लें। क्या क्या सर्विसेज दी है वो मैं अलग से अभी टॉपिक पे आता हूँ, वो बता दूंगा, पहले पढ़ लेता हूँ इसको। आपके सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। जिन यूसीएल संचालकों द्वारा रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा है और सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं है, उनकी यूसीएल सर्विसेज को तत्काल प्रभाव से बाधित कर दिया जाएगा। सभी वीएलई से अनुरोध है कि यूआईडीआई गाइडलाइन के तहत ही कार्य करें, किसी के झांसे में आकर गलत एक्टिविटी में शामिल ना हो। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप अपनी जगह सही कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ साइबर कैफे वाले आपके सेंटर पे आते हैं, बोलते हैं सर कुछ कस्टमर हमारे भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप ग्राहक का नंबर लिंक करने के कितने लेते हो, 50 लेते हो, काम करिए हम आपको 150 रुपए दे देते हैं, 200 रुपए दे देते हैं, सर टाई अप कर लो, अच्छी इनकम हो जाएगी, सेंटर पे बहुत ग्राहक आते हैं, हम आपको कस्टमर दे दिया करेंगे। तो ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आधार मशीन आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। यूआईडीआई टीम जब वेरीफाई करती है उसको नहीं मतलब है कस्टमर कहाँ से कैसे आपके सेंटर पे आया, आपके सेंटर पे कार्य हुआ है, ग्राहक ने बोला इतने पैसे मैंने दिए हैं, तो आपकी मशीन को डायरेक्ट ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वो सफाई का मौका बाद में देते रहना, पहले आपका यूसीएल ब्लैकलिस्ट होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने आधार का सेंटर ले रखा है, कोई साइबर कैफे वाला आपके पास आया, बोला सर हमारी दुकान पे बहुत कस्टमर है, हम आपको कस्टमर दे दिया करेंगे। अब आपने क्या यूआईडीआई गाइडलाइन के तहत कार्य कर रहे हैं तो आपने उनको मना कर दिया कि मैं आपका कार्य नहीं करूंगा। अब ये बात सामने वाले को हर्ट कर गई। अब सामने वाला सोचेगा कि अच्छा हमारे काम के लिए मना किया है। तो ऐसे भी कई बार मामले होते हैं, जब आप किसी को मना करें तो प्यार से समझा दीजिए, ऐसे ना लगे कि आप रूडली, सामने वाले ने अगर आपको थोड़ा बात को नेगेटिव ले लिया तो आप हो सकता है आपकी फर्जी भी कंप्लेंट लगानी शुरू कर दे, अपने ही व्यक्ति आपके सेंटर पे भेज के आपकी पर्ची सेंटर की लेके फर्जी कंप्लेंट लगवा देगा। जब आप आधार का कार्य लेते हैं, मान लो आपके एरिया में किसी का आधार का सेंटर ही नहीं है, आपको कार्य मिला है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास 4 लोग ना आए, जो आपसे बातें भी नहीं करते वो भी आएंगे, 4 कैफे वाले आपके दोस्त बनेंगे, सर हमारा भी काम करवा दिया करो। तो ऐसे लोगों को साफ मना कर देना है, देख भाई मेरे सेंटर पे 50 रुपए इन सर्विसेज का चार्ज है, आपके ग्राहक का मैं कार्य कर दूंगा, लेकिन मैं पहले ही बोल के लूंगा 50 रुपए आपसे लिए हैं और साथ ही मैं डायरी में हस्ताक्षर भी करवाऊंगा। और कभी कभी दोस्तों ये भी देखा गया है सीएससी वीएलई किसी एक सर्विस में नहीं बल्कि मल्टीपल सर्विसेज में कार्य करते हैं, जैसे पासपोर्ट, इंश्योरेंस की सर्विसेज, पैन कार्ड की सर्विसेज देने का कार्य कर रहे हैं। तो सीएससी वीएलई के पास आधार का ये एक अलग कार्य है, इससे अलग मल्टीपल सर्विसेज और है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके दुकान पे कस्टमर आए, आपने इनके 2 पासपोर्ट अप्लाई, कुछ फोटो कॉपीज भी कर दी, पैन कार्ड भी बना दिया, टोटल में इतना इतना हो गया, तो आपको कस्टमर को क्लियर कट बोल देना है
सर 50 रुपए मैंने नंबर लिंक या एड्रेस चेंज के लिए, अब इसके अलग जो भी इतना चार्ज है वो मैंने आपको ये सर्विस दी है तो इसका चार्ज लिया है। कस्टमर के मन में ये कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। और दोस्तों आपके सेंटर पर रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर में क्या आपने सर्विसेज दी है ग्राहक को और कितना आपने शुल्क लिया है और उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। ये रजिस्टर कहाँ से मिल सकता है, या मैनुअली भी हाथ से बना सकते हैं और आजकल प्रिंट करे कराए भी रजिस्टर आ जाते हैं। अपने CSC टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। और अपने सेंटर पर CCTV कैमरा लगाइए। तो दोस्तों आपके सेंटर पर CCTV कैमरा भी होना चाहिए। आपकी दुकान पर जो ग्राहक आ रहे हैं आपको ये वेरीफाई भी कर लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कस्टमर आया बोला कि यार मेरा छोटा भाई है, इसके आधार में मेरा नंबर लिंक कर, मतलब किसी और के आधार में कोई दूसरा व्यक्ति अपना नंबर लिंक करवा रहा है, समझ रहे हो, फिर बाद में उसके दस्तावेज का मिसयूज भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अरे मेरा तो काम नंबर लिंक करने का है, इसके डॉक्यूमेंट का कुछ भी हो मुझे क्या मतलब, मेरी तो दुकान पे ग्राहक आया मैंने तो कर दिया। ऐसे नहीं, आपको वेरीफाई भी कर लेना ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है। आधार का कार्य एक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आपको किसी व्यक्ति पे डाउट होता है तो आप मना कर दीजिए, आई एम सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आजकल क्या देखा गया है, किसी गरीब को कुछ पैसों का लालच दे दिया, उसके दस्तावेज का फर्जी इस्तेमाल कर लिया, साइबर क्राइम के केस आजकल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अपने कार्य को साफ सुथरा रखना है। कई बार दोस्तों ये भी देखा गया है जैसे कि आपके एरिया में 2 सेंटर चल रहे हैं, अब उसको लगता है कि भैया आपके सेंटर पे तो फुटबॉल अच्छा रहता है, या दूसरे किसी व्यक्ति का सेंटर चल रहा था किसी न किसी कारण से बंद हो गया, अब वो सोचेगा मैं तो डूब गया इसको भी लेके डूबूंगा। मतलब अपने दुख से लोग दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। पहले तो आप आएंगे कि सर मेरा तो सेंटर बंद हो गया, मेरे कस्टमर को आप कर दिया करो, जो बनता है मेरा आप मुझे दे देना कमीशन, क्योंकि मैं भी एक यूसीएल ऑपरेटर हूँ, मुझे पता है किस तरह से मेरे पास कस्टमर आते हैं। तो मैं तो क्लियर मना कर देता हूँ, भाई मैं तो गाइडलाइन के तहत कार्य करूंगा, 50 रुपए लूंगा, कस्टमर से बोल के लूंगा क्लियर, आपको करवाना है करवाओ, नहीं करवाना तो मत करवाओ, कस्टमर डायरेक्ट आ जाएंगे, बीच में एजेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो क्लियर बोल के काम करें। ऐसा भी कई बार मामले में देखा गया है, भैया जिनका सेंटर बंद हो गया अब वो सोचेंगे आपका क्यों चल रहा है, अब इसका ही बंद करवाओ। इस चीज को आप देख लेना किस तरह से आपको कार्य करना है, सावधान में सतर्क होकर आपको कार्य करना है। भैया 1 लाख रुपए की पेनल्टी, जो व्यक्ति अपना ईमानदारी पूर्वक सेंटर चला रहे हैं ना, अगर जाने अनजाने में उसकी किस्मत खराब हुई और 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग गई, तो 1 लाख रुपए यूसीएल से कमाना बहुत बड़ा टास्क है। आज के डेट में यूसीएल पे क्या है, मोबाइल नंबर लिंक, जो आपके सिवा और आधार सेंटर के सिवा कोई नहीं कर सकता। एड्रेस चेंज जिसका मोबाइल नंबर है उसको आपकी जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन सब कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट कोई नहीं करवाता डॉक्यूमेंट अपडेट, और ना ही नागरिक को ये पता डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस है क्या। 90% लोगों को आज भी नहीं पता डॉक्यूमेंट सर्विस है क्या। ईमेल आईडी 90% लोग ईमेल आईडी अपडेट नहीं करवाते, केवल 10% कराते हैं। तो में से एक कस्टमर आएगा जो ये बोलेगा सर मेरा ईमेल आईडी लिंक कर दो आधार के साथ। आधार यूसीएल में आपको डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर, ये सभी सर्विस जो पहले मिल रही थी, मतलब जमा में से भी घट गया। अब आपके पास क्या रह गया, मोबाइल, एड्रेस, डॉक्यूमेंट अपडेट, वो तो यूआईडी वेबसाइट पे फ्री में कर लेते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। यूआईडीआई ने सर्विस दे रखी है, फ्री में आइए हमारी वेबसाइट पे फ्री में कर लीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर जाते हो तो वहाँ 50 रुपए देने होंगे। जो नए यूसीएल ऑपरेटर बनना चाहते हैं वो इस चीज को देख लीजिए, आपको इस सर्विसेज में कार्य करना है या नहीं करना है। चाइल्ड इनरोलमेंट आप नहीं कर सकते, नया आधार नहीं बना सकते, किसी का बायोमेट्रिक नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते, नाम करेक्शन आप नहीं कर सकते, जेंडर करेक्शन आप नहीं कर सकते, मेन सर्विसेज नहीं कर सकते, केवल मोबाइल नंबर कर सकते हैं आप, और ईमेल आईडी कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस चेंज वगैरह। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में बताया गया है, आपको सावधानी पूर्वक होकर कार्य करना है। ऐसे जालसाजों के झांसे में नहीं आना है जो आपको थोड़ा बहुत लालच देते हैं कि भैया ले लो कर लो, 50 में तो आप करते हो, क्या मिलेगा समाज सेवा करके, हमसे ले लो 100-200 प्लस करके। ऐसे फर्जी लोगों के झांसे में आपको नहीं आना है। अपने सेंटर पे CCTV कैमरा कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए, आप दिन में 20 इनरोलमेंट कीजिए, 10 इनरोलमेंट कीजिए, 5 इनरोलमेंट कीजिए, साफ सुथरा कार्य कीजिए। आप सुथरा आप कार्य करेंगे, आप लंबे समय तक यूसीएल सर्विसेज में कार्य कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।